मुल्क भर में यौम शुहदा और दिफा आज भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। फौजी जवानों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद और नारे तकबीर बुलंद। मसाजिद में मुल्की सलामती, अमन और सिला मुतासरीन के लिए खुसूसी दुआएं। 6 सितंबर पाकिस्तान की जुर्रत और बहादरी अज़्म की अलामत है। अस्करी एतबार से तारीख़ आलम में कभी ना भूलने वाला काबिल फ़ख्र दिन है। 6 सितंबर 1965 को अज़ली दुश्मन भारत के दिन की तारीखी में वतन अजीज़ पर हमला किया। 17 रोज़ा जंग में अफवाज पाकिस्तान ने अज़ली दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। पाक अफवाज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हर मुहाज पर शिकस्त से दो चार किया। लाहौर, सियालकोट, कसूर के मुहाजों पर भारत को नाकुचाने चिपवाए। पाकिस्तान आर्मी ने दुश्मन को रोका, पिस्पा होने पर मजबूर किया। चिबिंडा मुहाज को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया गया। पाक फ़ज़ाइया की शाहीनों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। इमाम आलम के कारनामे आज भी तारीख के सुनहरे बाब हैं। पाक बहरिया ने भी समुद्री मुहाज पर दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। 6 सितंबर हमारी तारीख का एक सुनहरी बाब है। 1965 की कुर्बानियों का जज्बा एक लाजवाब रोशनी है। यह हमारी आइंदा नस्लों को हर आजमाइश और चैलेंज में रहनुमाई फराहम करता है। कोई भी चैलेंज हमें खुददारी और खुद मुख्तारी के रास्ते से मुनहरिफ नहीं कर सकता। मार्का हक के दौरान हमारी बहादुर अफवाज ने 1965 की तरह फ़र्ज शनासी का मुजाहरा किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम दिफा पर पैगाम। 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में बहादरी, इत्तेहाद और अज़्म का दिन है। 1965 का वो नाकाबिले तस्खीर जज्बा आज भी जिंदा है। हालिया मार्का हक में एक बार फिर मुसल्लह अफवाज और अवाम आहनी दीवार बन गए। हमारी फ़ौज, बहरिया, फ़ज़ाइया ने बेमिसाल पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। हम भारतीय शालंगेजियों और बदलते इलाकाई तनासुर की हकीकत से गाफिल नहीं रह सकते। हम अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत और जदीद बनाते रहेंगे। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो का पंजाब में ज़रूरी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। किसानों को बीज, खाद, बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। सैलाब से पंजाब में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, किसान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। पंजाब हुकूमत के बस की बात नहीं, अकेले इतनी बड़ी तबाही का मुकाबला करे। वफाक को मुश्किल वक्त में सूबों की खुलकर मदद करनी चाहिए। सिंध के मॉडल पर सैलाब ज़दगान के लिए घरों की तामीर की जाए। पीबी चेयरमैन की किसानों से गुफ्तगू, कहा कि भारत इंसानियत भी भूल गया है। सैलाब से मुतालिक पाकिस्तान से मालूमात शेयर नहीं कर रहा। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, भारत को सिंतास मुआहदा मानना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का कसूर के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा, सैलाबी सूरत हाल और तबाहकारियों का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात में मसाइल दरियाफ्त किए। बिलावल भुट्टो ने इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ पाक फ़ौज के जवानों से भी मुलाकात की। बिलावल भुट्टो का सैलाब से मुतासर अंदाज में निपटने और मुतासरीन की भरपूर मदद करने पर मरीम नवाज को खिराज तहसीन। हालिया सैलाब में मरीम नवाज का सफ़े अव्वल का किरदार है, जिसे मानना चाहिए। रेस्क्यू का मरहला जारी है, मानना होगा। वज़ीर आला पंजाब की टीम और हुकूमत बहुत मेहनत से काम कर रही है। पुलिस इंतजामिया 1122 समेत तमाम इदारे बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। बदकिस्मती से मुल्क में कुदरती आफात की मुश्किल सूरत हाल पर भी सियासत की जाती है। भारत ने दरिया सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान से राब्ता करके इत्तला भी दे दी। सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 3,03,000 रिकॉर्ड। दरिया चनाब और रावी में भी सैलाबी सूरत हाल, तीनों दरियाओं का पानी हेड पंजनद पहुंचना शुरू। पानी की आमद और अखराज 3,10,479 क्यूसिक रिकॉर्ड। आइंदा चंद घंटों के दौरान पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान। भावनगर में बुक्का पतन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाई बेल्ट में 135 मुदाजात मुतासिर, आबादियाँ डूब गईं। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। रिवाला में हर तरफ तबाही के मनासर। मिंजराबाद में 67 मुदाजात रेलों से मुतासिर, हज़ारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। चिश्तियाँ, बिहाड़ी, मेलसी में भी दरियाए सतलुज के मुँह रेलों से कई बंद टूट गए। आबादियाँ और ज़री रकबा ज़रे आब आ गया। भावलपुर में दरिया सतलुज की सतम गरियाँ मौजों ने हिफाजी बंद तोड़कर मुतादद इलाकों को लपेट में ले लिया। सतलुज में करोड़ पक्का के मुकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफा। रामकली पतन के मुकाम पर ज़मीनी कटाव जारी। सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्ज शोरकोट में रावी के सैलाबी पानी से
रेलवे ट्रैक मुतासिर, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल, माए सफूरा के मुकाम पर बंद में शिगाफ डाल दिया गया। हेड सदनाई पर पानी के बहाव में नुमाया कमी। दरियाई चनाब में हेड खानकी कादराबाद चिन्योट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड खानकी पर पानी का बहाव 1,88,000 क्यूसेक हो गया। हेड कादराबाद में पानी का बहाव 1,89,000 क्यूसेक से ज़ायद रिकॉर्ड। चिन्योट के मुकाम पर पानी का बहाव 4,94,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। त्रिमू हेड पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 3,52,000 क्यूसेक हो गई। पिंडी भटिया में दरियाई चनाब की सैलाबी रेले की तबाहकारियाँ, शहर के मगरबी हिस्से में सैलाबी पानी दाखिल, मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब। मुल्तान में दरियाई चनाब के पानी से 138 बस्तियाँ डूब गईं, हज़ारों अफराद घरों में महसूर। वज़ीराबाद में दरियाई चनाब के सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही के मनाज़र, मकानात मुनहदम, खेत उजड़ गए, मवेशी पानी में बह गए। अहमदपुर शर्किया में सतलुज में तगयानी से कई देहात पानी में डूब गए। शुजाबाद में दरियाई चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, 5.5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। सैलाबी पानी ने 400 बस्तियों को लपेट में ले लिया। सैलाब मुतासरीन की बहाली तरजीह है, सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। विफाक सूबाई हुकूमतों की हर किस्म की मुआवनत के लिए तैयार है। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। मुतासरीन को माली मुआवनत पहुँचाने के लिए कमेटी कायम की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत, कहा कि दरियाओं से मुलहका इलाकों के हवाले से तैयारी यकीनी बनाई जाए। लोगों के बर वक्त इनखला इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आम इजलास। बारिशों और सैलाब के बायस नुकसानात का जायज़ा। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को आइंदा बरस के मानसून के लिए अभी से तैयारी करने की हिदायत। नुकसानात को कम से कम करने के लिए 2 हफ्तों में जामे लाहमल तलब। मुसल्लह अफ़वाज, इदारों, सूबाई हुकूमतों की इमदादी सरगर्मियों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म से बिलावल भुट्टो का टेलीफोनिक रब्ता। पंजाब भर के किसानों के मसाइल से आगाह किया। कसूर के काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखे। पंजाब में ज़राअत को शदीद नुकसान पहुँचा है। विफाक पंजाब हुकूमत से मिलकर किसानों को रिलीफ दें। आफतज़दा अज़ला के किसानों के ज़रिए कर्ज़ और बिजली बिल मुआफ़ किए जाएँ। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। ज़ियाला पंजाब सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मुतहरक। मरीम नवाज़ का गुजरात के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। दरिया की तुगयानी का जायज़ा लिया। रिलीफ और रेस्क्यू कार्रवाइयों का मुआयना। वज़ीर आला का जलालपुर चट्टा में शहबाजपुर फ्लड रिलीफ टेंट सिटी का दौरा। मुतासरीन के लिए इंतजाम देखे। मुतासरा ख़वातीन से मुलाकात में मसाइल दरियाफ्त किए। मरीम नवाज़ ने ख़वातीन और बच्चों को तहाइफ पेश किए। वज़ीर आला की टेंट के अंदर बैठकर नन्ही बच्ची और उसकी वालिदा से बातचीत। कमसन बच्ची का वज़ीर आला को देखकर इज़हार मुसर्रत। मरीम नवाज़ ने बच्ची को प्यार किया, तहाइफ भी दिए। मुतासरीन को 3 वक्त का खाना और बच्चों को दूध मिलना चाहिए। वज़ीर आला की हिदायत। सैलाब मुतासरा शख्स आप बीती सुनाते हुए आपदीदा हो गया। मरीम नवाज़ ने दिलासा दिया। वज़ीर आला पंजाब की मुतासरा शख्स को नुकसानात का इज़ाला कराने की यकीन दहानी। मुतल्लिका हुकाम को नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। कहा कि कोई भी सैलाब मुतासरा शख्स खुद को तनहा ना समझे। हुकूमत सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। वज़ीर आला ने लाइव स्टॉक, मोबाइल वैन और हेल्थ काउंटर पर अद्वियात का जायज़ा लिया। मरीम नवाज़ को गुजरात का फ़ज़ाई जायज़ा। शहर और सैलाब मुतासरा दही इलाकों की ख़राब हालत पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया। मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत तवील तरीन खुसूसी इजलास। अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर डिपार्टमेंट्स को बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। सैलाब मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़ा करने का हुक्म। बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने की हिदायत। मरीम नवाज़ ने सर्वे प्रोजेक्ट के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आला सैलाब मुतासरीन के बहाली पैकेज का खुद ऐलान करेंगी। आबी गुज़रगाहों से तजावज़ात और आबादियाँ ख़त्म कराने का फैसला। मरीम नवाज़ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरना जिम्मेदारी है। मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे।
गुड्डू बराज के मुकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रेला हेड पंजनत से सिंध की जानिब बढ़ रहा है। गुड्डू बराज पर पानी की सतह में मजीद इजाफा, पानी की आमद 3,48,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सक्कर बराज पर पानी की आमद 3,31,155 क्यूसिक हो गई। बाड़ों के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। गन्ने और कपास की फसलें भी तबाह। सिंध में दरियाओं और बराजों की सूरत हाल पर नजर है। तमाम मुतल्लिका इदारे मुसलसल अलर्ट हैं। गुड्डू, सक्खर, कोटरी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का बयान कहा कि पंजाब हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। सैलाबी खतरात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हुकूमत सिंध ने तमाम हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया। कच्चे के इलाकों से मजमूई तौर पर 1,09,000 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सवात मंगोरा बटखेला में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इतवार से बुध तक मूसलाधार बारिश की पेश गई। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में सूरत हाल मजीद ख़राब होने का खदशा। मरी, गिलियाद, जेहलम, लाहौर, कसूर, नारोवाल में बारिश मुतवक्किल। आज से 9 सितंबर के दौरान कराची में बारिश का इम्कान। सवात, दीर, चित्राल, बारखान, डेरा बुगटी और दीगर इलाकों में भी बारिश की पेश गोई। गुजरात में बारिश के 4 रोज़ बाद भी पानी की निकासी न हो सकी। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल बरकरार, निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। शहर की सड़कें और गलियाँ नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मार्केटें और बाजार भी बंद।